प्यारे बच्चों, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि भाग जब भी दिया जाता है तो कुछ बच्चे कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे, अधिकतर बच्चे भाग में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। जबकि भाग पर बहुत समय दिया गया। हमने काफ़ी सोचा विचारा कि आखिर हमारे इन प्यारे बच्चों को भाग में क्यों परेशानी हो रही है, क्यों गलतियां हो रही हैं। बहुत सोच विचार करने के बाद हमारे दिमाग में एक ट्रिक आया और उसी ट्रिक को आज मैं बता रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद यूपीएस रसूलपुर में किसी बच्चे द्वारा भाग की गलती नहीं होगी। देखिए, आइए हम आपको दिखाते हैं। बहुत बेहतरीन सा एक हमने ट्रिक बना के रखा है। ठीक है, ये तो आप सबसे पहले ही से जानते हो। यहाँ भाज्य होता है, ठीक ना, और यहाँ भाजक, ये भागफल, ये शेषफल। आपको बेटा बस ये देखो ये नीले रंग का जो उंगली का निशान कह रहा है कि ध्यान दो। बस दो चीजों पर ध्यान देना है। भाज्य में जितने अंक होंगे, भागफल में भी भाग क्रिया के बाद उतने ही अंक आने चाहिए। पहला नियम याद रखना। जैसे अगर भाज्य में 441 है, यानी कि 3 अंक की संख्या है, तो भागफल में भी भाग करने के बाद कितना आना चाहिए? 3 अंक ही आना चाहिए। इसमें भी 3 अंक आना चाहिए। पहला नियम याद रखना। जितने अंक का भाज्य होगा, भागफल भी उतने ही अंक का आना चाहिए। समझ में आई बात? क्या ध्यान दिए? भाज्य में जितने अंक की संख्या होगी, भागफल में उतने अंक आना चाहिए। क्लियर है? दूसरा याद रखो, भाग देते समय संख्याओं के एक एक अंक को भाग देना है। जैसे पुराना तरीका आप जानते थे ना, पुराना तरीका ये था आपका, एक पेपर देना जरा बेटा। जैसे पुराना तरीका आपका ये था, हम लोग क्या बताते थे कि जैसे मान लो कि ये 6 से भाग देना है और ये आपका इस तरीके से है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक छोटा है नहीं जाएगा तो 2 अंक ले लेंगे। ठीक है, लेकिन आज से थोड़ा नियम में परिवर्तन करो, एक एक का भाग दो। अब कहोगे कि 6 का 1 में सर जी भाग कैसे जाएगा? अभी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जाएगा। अब देखिए, उक्त दोनों नियम पर अमल करने से भाग में गलतियां आपसे लगभग नहीं होगी। अगर ये दोनों नियम दिमाग में बैठा लिए बेटा, तो जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। आइए हम देखते हैं। जैसे देखो, एक बात याद रखना, अब तक हम 3 का या 4 का या 5 का 6 का पहाड़ा 1 से लेके 10 तक पढ़ते थे, लेकिन अब हर पहाड़ा 0 से शुरू करेंगे। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 ही आएगा। चाहे क में गुणा करो, ख में करो या किसी अंक में करो, सब जगह 0 आएगा। ठीक ना? अब जरा मैं ये दिखा रहा हूं, देखिए जरा गलतियां क्या करते हैं आप ध्यान देना। 311 में 3 से भाग देना है, तो आप क्या करते हो? 3 एकम में 3 कट गया, 1 उतार लिया। अब नहीं जाता है तो दशमलव लगा के फिर 1 उतार लिया। तितरी का 9 और 2, बेटा इसमें आया 1 अंक। दशमलव के बाद वाला अपूर्णांक होता है। हमने नियम क्या बताया कि भाज्य में जितने अंक होंगे, भागफल में उतने ही अंक आने चाहिए। इस हिसाब से ये क्या है? गलत है। अब सही तरीका देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना। 3 और 3 ये है, तो 3 एकम 3। ठीक है? यस सर। अब ये 1 नीचे उतर गया। ठीक है? यस सर। अब इसी के बाद गड़बड़ होता है, बस पकड़ के रखना है इसी को। इसी के बाद गड़बड़ होता है। 1 उतर गया, 3 का पहाड़ा पढ़ते हो तो 3 एकम 3, तो 3 भी बड़ा हो जाता है। अब यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, 0 लगाएं कि दशमलव लगाएं कि 0 लगा के दशमलव लगाएं। तो आज से वो पुराना नियम फेंक दो कूड़े में, आ जाओ नए तरीके से। क्या करना है? अब जब 1 उतर गया तो 3 का पहाड़ा 1 बार नहीं, 0 बार पढ़ो। 3 का पहाड़ा 1 बार नहीं, 3 का पहाड़ा 0 बार। तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, 3 0 0। अब इसको घटाएंगे तो 1 में से 0 जाएगा, 1 ही आएगा। अब तो ये उतार लोगे ना? यस सर। अब ये बेटा 11 हो गया ना 11? यस सर। अब 3 का पहाड़ा आसानी से पढ़ लोगे। तितरी का 9 और ये 2 शेष बच गया। तो ये आपका भाग क्या है बेटा? सही है। क्योंकि देखो, जितने अंक भाज्य में हैं
उतने ही अंक भागफल में भी आ गया। आ भी गया है, यहाँ आया है ना। जितने भाज्य में है उतने यहाँ आ गया है। ठीक, अब एक चीज और देखो, तुम कहोगे कि सर अगर ऐसा भाग देंगे तो क्या होगा। जैसे 1 है तो हम लोग क्या जानते थे कि 1 अंक इसमें नहीं जा रहा है, तो हम क्या करते थे, 2 अंक ले लेते थे और 4 का पहाड़ा पढ़ते थे तो 4 तिया 12 करते थे। लेकिन आज से क्या करेंगे, ध्यान दो, पहले क्या करेंगे कि 4 का 1 ही में भाग देंगे। 4 का 1 ही में। आप आश्चर्यचकित हो रहे हो ना कि कैसे जाएगा, तो मैंने बताया ना क्या करेंगे, 0 बार पढ़ेंगे। क्या करेंगे, 0 बार। तो 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0 बार। तो 1 में 0 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1। अब आसानी से 3 उतार लेंगे। अब तो 13 हो गया ना। तो 4 तिया 12 और ये 1 आ गया। अब फिर ये हमारा ये 6 उतर गया, तो 4 चौका 16। अब ये कट गया। यहाँ देखो, जितना भाज्य में था, जितना भाज्य में अंक है, कितने अंक है, 1 2 3, कितने अंक हैं, 3। अब भागफल में कितना आ गया, 3। देखो 1 2 3। लेकिन ये जो बाएं तरफ 0 आया हुआ है, किसी संख्या में बिल्कुल बाएं 0 का कोई मोल नहीं होता। इसको तो 34 ही ना पढ़ेंगे। यस सर। तो ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, अब 1 अंक छोटा है तो 0 बार ले जाइए, दूसरा अंक मत लीजिए, तो गलतियां कम होंगी। अब देखिए, ये प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ स्पेशल, ये नॉर्मल भाग नहीं है, ये सारे भाग जो दिए गए 25 क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को जब कर लोगे तो मेरा दावा है कि बड़े से बड़े भाग को बड़े आसानी से आप कर लेंगे। बस एक बार और रिपीट कर दें, 2 नियम ध्यान रखना है, एक ये और एक ये। भाजक में जितने अंक होंगे भागफल में उतने ही अंक आने चाहिए, और भाग देते समय एक एक करके भाग दीजिए। एक एक मतलब 4 में 1 का भाग दीजिए। कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। ओके, यस सर। समझ में आया। यस सर। धन्यवाद।